रिटेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के सीईओ कुमार राजगोपालन हमारे साथ हैं, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं कि फेस्टिव डिमांड बहुत स्ट्रांग है और आपको क्लियरली स्टॉक्स के प्राइसेस में भी दिख रहा है। जितने भी ओपन अप थीम के, ब्रांडेड फैशन के रिटेल काउंटर्स हैं, उनमें सब में अच्छा खासा मूव है और लगातार हम बड़े कंज्यूमर ब्रांड्स की पल्स आपको सुनवा भी रहे हैं कि वो किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अब मिस्टर राजगोपालन से एक बार समझते हैं कि कैसा ट्रेंड उन्होंने ऑन ग्राउंड्स भी देखा है। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर राजगोपालन। अगर हम ऑनलाइन की भी स्प्रेड की बात करें, ऑफलाइन स्प्रेड की तो लगातार कई समय से बात करें, 25 से 30% वॉल्यूम ग्रोथ कई ब्रांड्स कह चुके हैं। वन ऑफ द बेस्ट सीजन ऑफ द डिकेड्स तक बड़े ब्रांड्स रेमंड जैसे कह चुके हैं। आप यहां पर अगर ऑनलाइन की बात करें, वहां पर लगभग 27% की बिक्री हुई है, क्योंकि कई बड़े फेस्टिवल्स भी चलते हैं। जैसे ही आपके फेस्टिवल सीजन शुरू होता है, Amazon हो, फ्लिपकार्ट हो, किस तरह के ट्रेंड आपको मेजर दिखे हैं? कौन से आइटम्स की सबसे ज्यादा सेल दिखी है? नमस्कार, सीजन ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक पिछले 5 महीने में हमने तकरीबन 20% का ग्रोथ देखा हुआ है प्री पैंडेमिक के खिलाफ। मतलब 2019-20 के से आप कंपेयर करेंगे तो करीब 20%। अब उसके बाद अब ये देख रहे हैं कि कोलकाता, क्योंकि कोलकाता और ईस्टर्न रीजन सबसे पहले फेस्टिविटीज में ज्यादा शॉपिंग करते हैं, तो हमने ये देखा है कि ईस्ट रीजन में तकरीबन 25% अभी ग्रोथ है प्री पैंडेमिक, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिला करके। क्योंकि हम अभी आजकल तो ये सोच ही नहीं रहे कि ऑफलाइन है कि ऑनलाइन है, क्योंकि सेम ब्रांड्स ऑनलाइन भी करते हैं ऑफलाइन भी करते हैं। कस्टमर को पहुंचना चाहिए माल, और कस्टमर भी कभी ऑनलाइन करते हैं कभी ऑफलाइन खरीदी करते हैं। तो इस हिसाब से जो है ग्रोथ हमें ऐसा लग रहा है कि फेस्टिवल सीजन में तकरीबन 25% तो होना चाहिए ग्रोथ प्री पैंडेमिक के खिलाफ। और इसमें काफी आइटम्स जो है वो अभी अच्छी तरह से खरीद रहे हैं लोग। अब जाकर के कपड़े तो खरीद ही रहे हैं, क्योंकि बहुत से जो है उत्सव आ रहे हैं, तो उत्सव के लिए नए नए कपड़े चाहिए। मैरिज का सीजन भी शुरू हो रहा है, फिर लोग अब ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं, तो इसलिए ट्रैवलिंग के लिए लोग जो है अलग अलग आइटम्स खरीदते हैं, जैसे कपड़े हो गए, जूते हो गए, और फिर बहुत सारे वेयरेबल एक्सेसरीज है, कुछ ज्वेलरी भी खरीदी कर रहे हैं। और हमने ये भी देखा हुआ है कि लोगों के जितने रिलेटिव्स हैं बाहर, वे भी मेहमान भी आ रहे हैं यहाँ पर देश के अंदर। तो इस हिसाब से जो है, जो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स जो है उसमें भी जरा अच्छा बिजनेस होने शुरू हो चुका है, क्योंकि ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स इसके पैंडेमिक के समय काफी इतना बिजनेस नहीं था जितना अब हो रहा है अच्छी तरह से। तो ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स भी बढ़ रहा है। खाने के लिए आप देखेंगे, बाहर जाकर के खाना और घर पे बुला करके खाना, इसमें भी जो है रेस्टोरेंट सेक्टर में भी हमने काफी बढ़ाव देखा हुआ है। इनफैक्ट जोमेटो, स्विगी, मतलब ये तो एकदम हाउस होल्ड नाम बन गया है। लोग इतना घर है बुला बुला के लोगों को ट्रीट कर रहे हैं, लेकिन उससे ज़्यादा लोग बाहर जाना प्रेफर कर रहे हैं। और दिल्ली में तो खबर ये आ रही है कि रेस्टोरेंट्स अब 24/7 चल सकते हैं। तो फेस्टिव सीजन है, दिल्ली की सर्दी है, बाहर घूमने का मजा ही अलग है। हाँ, एक और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड जो हम एक इस सर्वे में भी देख रहे थे कि फुटवेयर की डिमांड जो सेल हुई है वो सबसे टॉप करी है। और आप स्टॉक्स भी देखे फुटवेयर के, किस तरह की मूव दिखे, स्पोर्ट्स कोट, फुटवेयर, ये एक बड़ा इमर्जिंग ट्रेंड निकला इस रिपोर्ट से। बिल्कुल। तो ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, राजगोपाल जी, अगर ये एक्सप्लेन करें आप कि ये कंजम्पशन देश भर में, इसका मतलब है कि एकदम बहुत बढ़िया कंजम्पशन चल रहा है, या आपको लगता है कि एक विंडो है, ये केवल एक त्योहारी सीजन है, फेस्टिव सीजन के समय एक विंडो आई है, उसके बाद ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, या मोर स्ट्रक्चरल है? हम तो ये चाहेंगे कि कंजम्पशन कंटिन्यू रहे। जब तक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स रहेगा कंज्यूमर्स में, तब तक कंजम्पशन जारी रहेगा। अगर लोगों को लगा कि भारत में कुछ तकलीफ है इकोनॉमिकली, तब जाकर के कंजम्पशन कम हो जाता है। क्योंकि अभी तो ऐसा है कि एक चीयर है सबको, अब 2 साल के बाद तो बाहर जाकर के खाने मिल रहा है उनको, 2 साल के बाद लोग एक दूसरे के घर पे जा रहे हैं, 2 साल के बाद लोग बाहर देश में भी अलग अलग देशों में भी जा रहे हैं। तो एक जो उत्सव का माहौल है और एक जो चीयर का माहौल है, वो जब तक रहेगा तब तक कंजम्पशन रहेगा। अब ये दिसंबर के बाद क्या होगा, इसमें यही सोचना हमें कि क्या लग रहा है भारत देश के अंदर इकोनॉमी कैसे रहेगा। अगर नौकरियां रहेगी, लोग अभी भी नौकरियां काफी मिल रहे हैं, लोगों को लग रहा है कि नौकरियां बढ़ रही हैं, तो फिर तो उत्साह रहेगा थ्रू एंड थ्रू। और बाद में जो है वापस जनवरी फरवरी में शादी का माहौल आ जाएगा। तो हमें लग रहा है कि ये शायद खिंच जाएगा, लेकिन कुछ अंतरराष्ट्रीय कुछ प्रॉब्लम हो, ग्लोबल प्रॉब्लम हो, तो फिर उसमें हमें जरा सा संभालना पड़ेगा बस।
मिस्टर राजगोपालन जी, एक बस लास्ट सवाल, ये मोमेंटम आपको आगे भी बना रहेगा ना? मतलब ये सिर्फ फेस्टिवल वाला तो ठीक है, जो एक एबनॉर्मल गेन आएगा सो आएगा, उसके बाद भी आपको कंटिन्यू दिखता है? फिलहाल तो ऐसे ही लग रहा है, क्योंकि भारत में कोई ऐसा कुछ माहौल नहीं है जहां पे हमें लग रहा है कि देश का इकोनॉमी में कुछ प्रॉब्लम हो या लोग कंजम्पशन से डरते हो। हमें पता है कि काफी इन्फ्लेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी लोग खरीद रहे हैं। ये देखना है अभी पिछले 2 महीने में भी जब देखा जाए तो जितना भी डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन बोलते हैं ना, तो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास में भी जरा सा अंतर था। अपर मिडिल क्लास और रिच कस्टमर्स जो है सब कुछ खरीद रहे थे, बड़े बड़े आइटम, बहुत एक्सपेंसिव आइटम सब अच्छी तरह से खरीद रहे थे, लेकिन लोअर मिडिल क्लास के लोग जरा सा एक कॉस्ट किए थे, लेकिन अब वापस शुरू कर दिए हैं खरीदी करना। तो अगर ये जो इन्फ्लेशन का वरी और ग्लोबल वरी नहीं रहेगा तो ये कंजम्पशन जारी रहेगा। ऑल राइट राजगोपालन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ते